पेपर लीक हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है, दोबारा हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये बयान है राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर का, ये बयान आया है। पेपर लीक होना बड़ी बात नहीं है, और दोबारा ये एग्ज़ाम लेंगे और उसकी फ़ीस नहीं लेंगे, ये भी एहसान है बच्चों पर। क्या आपको लगता है कि मतलब ये सब जो हो रहा है, इतना नॉर्मलाइज हो गया है, सब चीज़ें इतना कैजुअली कह दिया, जिस जिस पर बीती है, जितने ये बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम दिए, उनके घर वाले, उनकी परिस्थिति, उनकी मेंटल स्टेट क्या है, उनकी क्या हुआ है उनके साथ। आपने सोचा पिछले 10 सालों में 89 पेपर लीक हुए हैं, 48 री एग्ज़ाम हुए हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल हो गई है ना। सिर्फ नीट नहीं, नीट 2021 में कैंसिल हुआ, पेपर लीक हुआ, फिर 2024 में हुआ, फिर 2026 में हुआ, है ना। और सिर्फ नीट नहीं है, सिर्फ नीट एग्ज़ाम की बात नहीं है, ये तो बहुत नॉर्मल हो गया। यूपीएससी में कितना फ्रॉड हो रहा है, एसएससी में कितना फ्रॉड हुआ है ना। लेकिन ये सब हमने नॉर्मलाइज कर दिया है कि हो जाता है, कोई बात नहीं, है ना। और जिन लोगों को इस बात की कुछ परवाह होनी चाहिए, है ना, उनका कहीं से कोई स्टेटमेंट नहीं आता है ना। अभी अभी कहीं पे चुनाव हो रहे होते, रैलियां हो रही होती, तो आपको सब दिख जाते, आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है ना। और लेकिन अब ये सब ऐसा कुछ भी नहीं नज़र आएगा आपको। दूसरी बात है कि बच्चे हैं, उनकी फैमिली है, माता पिता बहुत एक अच्छा पैसा कोचिंग माफिया को देते हैं, कोचिंग वालों को देते हैं, और बच्चे जो अपना 100% देते हैं, वो सारी सब गैदरिंग से कट हो जाते हैं, अपने सर्कल से कट हो जाते हैं, और दिन रात सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए मेहनत करते हैं, अपना सब कुछ लगा देते हैं कि जब ये एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद मैं चैन से सब चीज़ें करूँगा। लेकिन उनको रिज़ल्ट क्या दिखता है, ये कि पेपर कैंसिल हो गया, और उन पे एहसान दिखाया जा रहा है कि दोबारा एग्ज़ाम हो जाएगा, है ना। तो मतलब कितना इन चीज़ों को नॉर्मलाइज कर दिया, हम सब ने नॉर्मलाइज कर दिया, हम सब नॉर्मल लेने लगते हैं कि ठीक है, कैंसिल हुआ है, हो जाएगा। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं ना कि हाँ ठीक है, नीट वालों का हुआ है, उनका हुआ है, अगर आप लोगों पर ये बात अभी नहीं आई है ना, आपको लगता है कि दूसरों के साथ हो रहा है, आएगी ज़रूर। ठीक है, आपके बच्चे भी पढ़ेंगे, आपके बच्चे भी एग्ज़ाम देंगे, कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे, है ना। जिनको फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क किनको नहीं पड़ता है, जिनके बच्चे विदेशों में बैठे हैं, वो वहीं सेटल हैं, उनके यहाँ पे पॉलिसीज़ चल रही हैं उनके माँ बाप की, ये उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम जो मिडिल क्लास वाले हैं ना, हम सबको फ़र्क पड़ता है। अभी नहीं है तो पढ़ने वाला है, आने वाले टाइम में हमारे बच्चे ये सब करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, एग्ज़ाम देंगे, और फिर हम खुद इस फेज से गुजरेंगे, है ना। हम तो मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती हूँ किसी भी कंट्रोवर्सीज़ में, पॉलिटिकल इश्यूज़ में, लेकिन मैं इस बात पर चुप नहीं रह पाई। मुझे ना ये बात ऐसा लग रहा है कि मुझे बोलनी चाहिए, क्योंकि मैं बच्चों के बीच रहती हूँ, मैं इन बच्चों को बहुत टाइम से, मतलब मुझे उन बच्चों के चेहरे याद आ रहे हैं जो बेचारे 11th क्लास से जो तैयारी कर रहे थे, जो बच्चे इन सपनों को लेके बैठे थे कि हाँ हमें डॉक्टर बनना है, मैम हमें डॉक्टर बनना है। तो मुझे ये लगता है कि उन बच्चों की शक्ल याद आ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि क्या उनसे बात करने की हिम्मत नहीं हो रही है, कि क्या बोलूँ उनसे, क्या बात करूँ, ये हाल हो गया है। तो मतलब उनकी क्या गलती है, उन्होंने अपना 100% दिया ना, हम उनको बहुत बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा है। और दूसरी एक और बात, जब एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, तब इनकी चेकिंग ऐसे होती है, बच्चों की चेकिंग ऐसे होती है, पता नहीं है कौन से आतंकवादी हैं। और खुद का सिस्टम तुम्हारा इतना करप्ट है, इतना ख़राब है कि तुम उसको ठीक नहीं कर सकते हो, बच्चों को कलाया तक काट देते हो तुम, कलावा हाथ में पहने। मतलब सब ऐसा भी, खुद थोड़ी तो शर्म करो, थोड़ी तो शर्म करनी चाहिए आपको इस बात पे। मैं तो बस यही कहना चाहूँगी अंत में कि ये स्टूडेंट्स को नहीं, सिस्टम को परीक्षा देने का समय है। ठीक है, अब परीक्षा की बात सिस्टम की है, स्टूडेंट्स ने तो बहुत परीक्षा दे ली, और ये अब भी ये ठीक हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अब इसका लेवल बिल्कुल ही गिर चुका है, ख़त्म हो चुका है, ये समझ लो। और प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या ये जो हमने इन सब चीज़ों को नॉर्मलाइज कर दिया है, एकदम नॉर्मल कैजुअली लेना शुरू कर दिया है, क्या ये ठीक है, क्या ये सुधरना चाहिए या नहीं, क्या हो रहा है, ये इतना आसान, मतलब सब कुछ बस यूं ही चलता रहेगा क्या। कमेंट करिए और बताइए, बाकी ध्यान रखिए आप सब।